हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमें आशा है कि आप स्वस्थ होंगे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, क्योंकि आपको पता है मानसिक रूप से अगर स्टडी करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दिमाग के अंदर क्या होता है, अच्छे से स्टडी की जा सकती है। अभी जो मौसम है थोड़ा चेंजेस चल रहा है कि सर्दी गर्मी के थोड़ा क्या आ रहा है, सर्दी आ रही है, तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखिए और अपने शरीर को स्वस्थ बना के रखिए, जिससे कि अपनी स्टडी में कोई भी बाधा ना आ सके। तो इसी के साथ में हम आज का अपना मैथ्स का क्लास आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और आपको पता होगा कि हमने प्रश्नावली 8.1 यानी त्रिकोणमिति में क्वेश्चन नंबर 4 तक अपने कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे की जो इसमें कक्षा है इसमें हम आज 8.1 कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 या 6 ही बचे हैं इसमें, तो हम आगे का क्वेश्चन 5 है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बोर्ड पे ध्यान से सभी बच्चे, 5 नंबर जो क्वेश्चन है सेम उसमें भी त्रिकोणमितीय अनुपात ही फाइंड करने हैं। क्वेश्चन दिया गया है यदि sec थीटा बराबर 13/12 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया गया है कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। कितना दिया है, 13/12 ये दिया गया है। और पूछ रहे हैं कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो sec थीटा बराबर 13/12 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, 12/13। क्यों कि मैंने बता रखा है cos जो होता है हमेशा sec थीटा का विपरीत होता है, इसलिए cos थीटा का मान 12/13 होगा। अच्छा ठीक है, अब cos थीटा क्या होता है, मैंने आपको L/K के माध्यम से समझा रखा है कि L/में होता है साइन थीटा, आधार अपोन कर्ण होता है कोस थीटा, लंब अपोन में आधार होता है टेन थीटा। ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार है। अब ये कोस थीटा दिया है, तो कोस क्या होता है, ये क्या है आधार, ये नीचे क्या है कर्ण। यानी हमें एक ऐसे राइट ट्राइंगल की रचना करनी है जिसका आधार 12 सेंटीमीटर हो या 12 इकाई हो, कर्ण क्या हो 13 इकाई हो, और जो तीसरी साइड बच गई लंब वो हमें फाइंड करना है, और उसके बाद में अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा किस प्रकार से। सबसे पहले मैं एक राइट ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज की रचना करता हूं। मानना कि एक समकोण त्रिभुज अपने पास में है ABC, और ABC के अंदर कोण B बराबर क्या है 90 डिग्री माना। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री के सामने के भुजा में से क्या होती है, हाइपोटेनस। आपको बता रहा क्या होता है, कर्ण होता है। और थीटा अपने क्या मानना, इसमें ये मान लिया, ए को मैंने क्या मान लिया थीटा मान लिया, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी आधा, लंब होता है। एक थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो मैंने लंब कितना मान लिया 12, कर्ण कितना मान लिया 13। अपने पास में कर्ण जो भुजा है 13 इकाई है, और जो लंब है वो है 12 इकाई। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले आधार का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखिए ट्राइंगल ऑफ ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कितना BC स्क्वायर। अब AC का वैल्यू अपने को दिया कितना है 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू फाइंड करना है, BC का वैल्यू दिया है 12 का। 13 का होल स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 144। अब यहाँ से अगर मैं AB स्क्वायर का मान फाइंड करता हूँ तो क्या होगा 169 माइनस 144, यानी 169 में से 144 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास में AB स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 25।
यदि ए बी स्क्वायर का वैल्यू 25 है तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा √25, और यहाँ से ए बी का मान कितना आ जाएगा ±5। ए बी का मान क्या आएगा ±5। और मैंने आपको बता रखा है कि लेंथ है कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, इसलिए -5 को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे यानी छोड़ देंगे, क्योंकि लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव है लंबाई। अब त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड करने हैं तो आप देखिएगा ध्यान से बोर्ड पे, अपने पास में सेक थीटा का मान दे रखा है, चलो ठीक है। अब मैं फाइंड करता हूँ सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू, उसके बाद में फाइंड करता हूँ कोस थीटा की, और उसके बाद में टेन थीटा। साइन थीटा क्या आता है, लंब अपॉन में कर्ण। थीटा के सामने की भुजा लंब है, कर्ण क्या है 13, मतलब साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 12/13। इसी प्रकार से आगे जब कोस थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होता है, आधार अपॉन में कर्ण। आधार का वैल्यू कितना है, थीटा के सामने की भुजा अगर ये लंब है तो ये क्या होगा आधार, आधार अपॉन कर्ण, तो क्या हो जाएगा 5/13। इसी प्रकार आगे जब मैं टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा, टेन का मान होता है लंब अपॉन में आधार, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, लंब का मान कितना है 12 है, आधार का मान कितना है 5। ये अनुपात हमने फाइंड कर लिए। तो आपको पता होगा कि साइन थीटा है कोसेक थीटा का विपरीत होता है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 13/12। कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, इसलिए कितना हो जाएगा 13/5। और टेन थीटा कितना है 12/5 है, तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/12। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो हमें बताइए, और इसी के साथ ही क्वेश्चन एंड होता है और अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर क्या कोण है बी। क्वेश्चन में दिया गया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, जहां कोस ए और कोस बी का वैल्यू बराबर है, तो दर्शाइए कि कोण ए है और कोण बी क्या है बराबर है। तो देखिए हम एक क्वेश्चन नंबर है 6, ABC एक त्रिभुज है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, जिसमें A और B दोनों क्या हैं न्यून कोण। अब आपको यह पता होना चाहिए कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से जो कम का कोण होता है उसे क्या बोलते हैं हमें न्यून कोण। 90 डिग्री का कोण होता है उसे क्या बोलते हैं समकोण, और 90 डिग्री से अधिक का होता है उसे क्या बोलते हैं अधिक कोण। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है न्यून कोण के बारे में। तो आपको पता है ये कोण कितना है 90 डिग्री का है, तो ये दोनों 90 डिग्री से हमेशा कम होंगे। क्यों, अगर मैंने ये कोण 90 डिग्री का लिया तो ये 0, इसलिए ट्राइंगल संभव नहीं है। ये 90 लिया तो ये 0, मतलब ये भी ट्राइंगल संभव नहीं है। इसलिए क्या है इन दोनों का मान 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा कम होगा, और यही दे रखा है क्वेश्चन में ए और जो बी है हमेशा क्या है न्यून कोण है। ठीक है, इसमें क्या दिया है कोस ए बराबर कोस बी दिया, हमें क्या दिया गया है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है क्या कि एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू द एंगल ऑफ बी इन द ट्राइंगल ऑफ ए बी सी। तो देखिए आगे मैं क्या करता हूं कोस ए का वैल्यू निकालता हूं सबसे पहले यहां पर कि कोस ए का वैल्यू क्या है अपने पास। कोस ए क्या होता है एल अपॉन में के ए। कोस क्या होता है आधार अपॉन में कर्ण। एंगल लेना अपने को ए, तो मतलब इसके सामने की जो भुजा है वो क्या होगी लंब। ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण। कोस ए का वैल्यू क्या है आधार अपॉन में कर्ण, तो आधार कितना है AC, कर्ण का वैल्यू कितना है AB। बराबर देखिए कोस B, अगर हम B लेते हैं तो लंब क्या हो जाता है AC, लंब अपॉन कर्ण का वैल्यू कितना है
ए बी। अपने पास में एक अनुपात प्राप्त हुआ जिसमें ए सी बटे ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक मिनट, कोस ए का वैल्यू क्या होता है, लंब आधार अपॉन में कर्ण। आधार कितना है इसमें, हाँ देखिए कोस ए बराबर क्या है, कोस बी। कोस ए क्या होता है, आधार अपॉन में कर्ण। इसमें देखिए अगर ए एंगल लेते हैं तो लंब क्या है, ये है, आधार क्या है ए सी, तो मैंने क्या लिखा ऊपर ए सी अपॉन में कर्ण। कर्ण कितना है ए बी, ठीक है, बराबर कोस बी। बी का बी है, बी के सामने की भुजा क्या है ए सी, यानी यह क्या होगी अब लंब, नीचे की भुजा क्या होगी कर्ण। तो आधार अपॉन में क्या होता है कर्ण। आधार अब कितना होगा, बी अगर एंगल लेते हैं तो आधार होगा बी सी, जो मैंने लिखा। बाद में बटे में क्या होता है कर्ण। कर्ण का वैल्यू कितना है ए बी। अब अपने पास में ये एक अनुपात है ए सी बटा ए बी बराबर क्या आ गया, बी सी अपॉन में ए बी। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए बी सी और बी सी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी अपने पास में क्या प्राप्त हुआ, ए सी बराबर में बी सी। क्या प्राप्त हुआ, ए सी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के। अगर ए सी और बी सी आपस में बराबर है तो इसी क्या जाहिर हो रहा है कि ये क्या है, एक समद्विबाहु ट्राइंगल है। क्या है कि ये समद्विबाहु ट्राइंगल। और 9th क्लास में 7.2 एक प्रमेय है, उसमें क्या बताया है कि जब भी एक त्रिभुज समद्विबाहु होता है तो उसकी सम्मुख भुजाओं के सामने बनने वाले कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि सम्मुख भुजाओं के सामने बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सम्मुख भुजा दोनों बराबर कौन सी हैं, ए सी और बी सी आपस में बराबर हैं। तो बी सी का सम्मुख कोण कौन सा, ए, और ए सी का सम्मुख कोण क्या, बी। तो क्या कह सकता हूं, कोण ए जो है कोण किसके बराबर है, बी के। क्यों है, इसका रीजन है सम्मुख भुजाओं के सामने बनने वाले कोण सम्मुख भुजाओं के सामने बनने बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सम्मुख भुजाओं के सामने बनने वाले कोण बराबर होते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रमेय 7.2 इन ए 9th क्लास बुक एनसीईआरटी सिलेबस। क्या है, सम्मुख भुजाओं के सामने जो कोण बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर। यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया, सिद्ध क्या करना था, कोण ए किसके बराबर होना चाहिए, कौन है, बी के। और क्या हुआ, कोण ए किसके बराबर है, कोण बी के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ वैल्यू फाइंड करनी इसमें। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है, कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 7/8 दिया है। देन द फाइंड ऑफ वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। क्वेश्चन में आप ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास जो बुक है उसमें यही दिया गया है 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब चिन्ह चेंज हो भी सकता है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी, लेकिन हम प्लस लेके ही कर रहे हैं क्योंकि बुक में क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है। अगर कोई त्रुटि हो तो आप अपनी बुक में देख लीजिए ध्यान से। अच्छा ठीक है, देखिए आगे, मतलब हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा की, कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन दोनों की वैल्यू अगर अपने पास में होगी तो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और इक्वेशन के अंदर पुट करने से क्या हो जाएगा, इसका मान फाइंड हो जाएगा। तो देखिए अगर अपने पास में कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, 8/7। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है टेन जो होता है हमेशा क्या होता है, कोट का विपरीत होता है।
तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 8/7। अब टेन क्या होता है, L अपॉन के के माध्यम से क्या होता है, लंब अपॉन में आधार, यानी लंब का वैल्यू कितना है 8, आधार का वैल्यू कितना है 7। एक 8 है और एक कितना है 7। तो देखिए हम एक ट्राइंगल की रचना करते हैं। ये मैंने एक ट्राइंगल की रचना की ABC, जिसे मैंने थीटा मान लिया। ये क्या अपना पास है थीटा। ये अगर थीटा है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब। नीचे की भुजा क्या होगी, आधार। ये भुजा कितनी हो जाएगी, कर्ण। तो लंब का मान कितना है 8 इकाई दिया है, आधार का वैल्यू कितना है 7 इकाई है। तो सबसे पहले कर्ण का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद में साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके बाद में इक्वेशन में पुट करेंगे, और क्या आ जाएगा अपने पास में, इसका मान आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, त्रिभुज ABC में कोण B क्या है 90 डिग्री। इन द ट्राइंगल ऑफ ABC द एंगल ऑफ B इज 90 डिग्री, देन द triangle of ABC is a right triangle, so we can use Pythagoras theorem in triangle of ABC. The Pythagoras theorem is कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू कितना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। AB का वैल्यू कितना है 8 प्लस BC का वैल्यू कितना है, तो AC स्क्वायर बराबर AB 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 7 का स्क्वायर होता है कितना 49। देखिए तो AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में 113। तो AC का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा √113, यानी कि कर्ण जो है उसका मान अपने पास में कितना आ गया √113 है। अब अपने पास में एक ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स हैं, यानी तीनों भुजाएं हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे और कोस थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन में कर्ण। कोस थीटा क्या होता है, आधार अपॉन में कर्ण। साइन थीटा है लंब अपॉन में कर्ण। अब थीटा के सामने की भुजा 8 ये है, तो ये क्या है लंब, और कर्ण कितना 113, तो 8 अपॉन में √113। अच्छा ठीक है। और देखिए कोस थीटा की वैल्यू क्या था, आधार अपॉन में कर्ण। आधार का वैल्यू कितना है 7 √113। अब अपने पास में दोनों वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू भी अपने पास में, और किसका वैल्यू है कोस थीटा की वैल्यू है। अब ये दोनों मान है, इस समीकरण के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे। इस समीकरण के अंदर पुट करने से क्या होगा, देखिए डस्टर का अपने पास में दोनों वैल्यू आ गई, किसकी साइन थीटा की और कोस थीटा की। अब हमें क्वेश्चन चेक करने से पता चला है कि बुक में देखा है एनसीईआरटी सिलेबस में इधर क्या है माइनस का चिन्ह है, क्योंकि कॉम्बिनेशन यही चल रहा है। देखिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो इधर कितना दिया गया है, माइनस का ही चिन्ह दिया गया है। तो आप त्रुटि सही कर लीजिए, क्या इधर माइनस है। तो आप देखिए आपको एक सूत्र पता होगा, a + b × a - b किसके बराबर होता है, a² - b² के। क्या होता है a + b × a - b किसके बराबर होता है, a² - b²। तो इसके अंदर देखिए a + b × a - b, तो इसे क्या लिख सकता हूँ a² - b²। इन दोनों वैल्यू को मैं एक बार ऊपर पुट कर रहा हूँ। अपने पास में क्या है देखिएगा, साइन थीटा जो है ना उसका वैल्यू कितना है 8 अपॉन में √113, और कोस थीटा की वैल्यू है वो कितना है 7 अपॉन में 113। एक बार यहाँ से मैं नीचे रफ कर रहा हूँ, क्योंकि अपने यहाँ पर स्पेस चाहिएगा क्वेश्चन करने के लिए, तो एक बार रफ कर देता हूँ इसको मैं। अच्छा अब देखिए इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a + b × a - b क्या होता है a² -
बी स्क्वायर बट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। यानी इसका वैल्यू एक का स्क्वायर कितना होता है, इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, और इसे क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस ए कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, आगे वैल्यू पुट करना बस अब साइन की और कोस की। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितना है अपने पास में 8/√113, तो लिख दीजिए 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 7/√113, 7/√113 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए इस इक्वेशन को जब हमें सोल्व करेंगे आगे तो क्या होगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 अपॉन में √113 का स्क्वायर है 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर है 49 और 113 का √113 का स्क्वायर है 113। अच्छा आगे देखिए, अब जब इसमें लघुत्तम 113 लेता हूं तो 113 1 से मल्टीप्लाई होगा और उसमें से 64 बच जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए ऊपर देखिएगा इधर स्पेस, तो यहाँ पर लघुत्तम कितना आ रहा है 113, तो इधर में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन में 113, यह आ जाएगा अपने पास में। अब जब 113 में से 64 घटाते हैं तो कितना बचेगा 49, तो यानी 49 अपॉन में कितना 113 अपॉन में 113 में जब 49 जाएगा तो कितना बच जाएगा 64 में अपॉन में 113। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, 113 से 113 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो अपने पास में क्या प्राप्त हुआ 49 अपॉन में 64 और एक इसका वैल्यू आया अपने पास में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 49 अपॉन में 64। देखो मैंने किस प्रकार से क्वेश्चन किया है, सबसे पहले हमें कोट थीटा की वैल्यू दी है, कोट थीटा की वैल्यू दी है, तो टेन थीटा कितनी हो जाएगी 8/7 विपरीत करने पर। अब टेन पता आपको क्या होता है लंब अपॉन में आधार, लंब का वैल्यू कितना है 8, आधार का वैल्यू कितना है 7, लंब लिख दिया 8, आधार कितना है 7 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वैल्यू ज्ञात किया। सबसे पहले कर्ण का वैल्यू फाइंड किया, कर्ण का वैल्यू ज्ञात करने के बाद क्या किया पाइथागोरस प्रमेय से मैंने क्या किया कर्ण का वैल्यू फाइंड किया। उसके बाद में साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की, साइन थीटा क्या था लंब अपॉन में कर्ण, तो लंब का वैल्यू कितना था 8, कर्ण का 113। इसी प्रकार से कोस थीटा की वैल्यू फाइंड की, तो कोस थीटा क्या होता है आधार अपॉन में कर्ण, आधार का वैल्यू कितना था 7, कर्ण का √113। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू अपने पास में आ गई ना। अब जो अपने इक्वेशन थी ये था, इसमें क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो मैंने सोचा ऐसे एक फॉर्मूला होता है क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, b का वैल्यू कितना है साइन थीटा, तो a की जगह मैंने 1 रख दिया और b की जगह क्या रखा साइन थीटा, तो ऊपर क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद मैंने क्या किया साइन थीटा की वैल्यू पुट की है और कोस थीटा की वैल्यू पुट की है और अपने पास में क्या आ गया आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को हम और थोड़े छोटे तरीके से भी कर सकते हैं, तो आप देखिए कि मैं आपको छोटा शानदार छोटा तरीका बता रहा हूं। आपको नीचे की जो कैलकुलेशन है ना वो फाइंड करने की जरूरत नहीं रहेगी, यहाँ से जो नीचे कैलकुलेशन है आप ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर इससे भी छोटा तरीका आप सोचो कि कैसे कर सकते हैं तो क्या करेंगे, देखिए आपको एक सूत्र पता होगा क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, ये अपने पास में क्या होता है कि समीकरण होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो देखो इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा, क्यों हो जाएगी देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से ज्ञात करूँगा ना तो आगे कितना है 1 और कोस स्क्वायर थीटा को बराबर से आगे लेके जाऊंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना है अपने पास में
साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोस थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता होगा कि टेन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो इसी प्रकार से कोट थीटा वो किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो देखिए कोस थीटा बटे साइन थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, कोट थीटा, और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। और अपने पास क्वेश्चन में सबसे पहले इन्होंने क्या दिया था, कोट थीटा कितना था, 7 अपॉन में 8। इसका क्या करना है, स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो इस प्रकार से भी क्या आता है, सेम आंसर। तो हम इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और अपना जो वैल्यू था सीधा पुट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार से करो क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ में क्या आता है, अपनी जो चैप्टर है 8.1 का इधर क्या आता है, खत्म हो जाती है, एंड होती है। और आगे क्या है, 8.2 चैप्टर है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 8.2 भी। इसमें क्या है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनका मान अपने को पता होना चाहिए। सीधा क्या करना है, इक्वेशन के अंदर इनका मान पुट करना है और क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। तो अपने पास में क्या है, 8.2 से पहले अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है मैथ्स की, उसके अंदर आपको एक सारणी दी गई है, जो आपको आज क्या करना, उसको याद करना अच्छे से। उसमें क्या दिया है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 90, साइन 0। इसी प्रकार से कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60। इसी प्रकार से नीचे टेन 0, टेन 45, टेन 30 और टेन 60। इस प्रकार से वैल्यू दी गई है। आज आप उसको अच्छे से एक बार याद कीजिए। कल मैं आपको उसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि किस प्रकार से हम उस सारणी को याद कर सकते हैं। अगर वो आपको सारणी याद है तो 8.2 में एक भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सारणी ही आपको याद नहीं है तो हर क्वेश्चन में डाउट आएगी और आप पीछे देखेंगे बार बार कि इसका मान क्या है और इसका मान क्या है। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि क्या कीजिए, आप इसको एक बार अच्छे से सारणी को याद कीजिए। 5 मिनट में याद हो जाएगी सारणी, अच्छे से एक बार याद कीजिए, आपको हमेशा लाइफ टाइम तक याद रहेगी, बोर्ड के एग्जाम में याद रहेगी और आगे हमेशा कोई भी क्वेश्चन आए इस प्रकार का तो आप उसको कर सकते हैं। इसको याद करने का कोई दिक्कत नहीं, याद करने की जो ट्रिक है वो कल मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगा, जिससे आपको एक बार पढ़ने से ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और इसी के साथ में हम क्या करेंगे, कल अपने सोचेंगे कि पूरा 8.2 चैप्टर है उसको कंप्लीट करने की सोचेंगे। अपन इसको 4 या 5 दिन के अंदर, 4 या 5 क्लासेस के अंदर क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को पूरी करेंगे, उसके बाद में अगला चैप्टर लेंगे। और इसी के साथ में सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।